Hello 10th class students. Today in this video we are going to start our new chapter, chapter 3. Chapter 3 is pair of linear equations in two variables. कुछ important points पढ़ेंगे बेटा इस chapter से related. सबसे पहले बात करेंगे किस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं. हमने 9th क्लास में पढ़ा है यही कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे. अब इस इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या हैं आपके, x एंड y आर टू वेरिएबल्स. आगे हम लिखेंगे इसमें एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, वेयर क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. आपका a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x वेरिएबल नहीं रहेगा, और अगर b 0 हो गया तो y वेरिएबल नहीं रहेगा. तो हम इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स की इक्वेशन नहीं कह सकेंगे. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. Next point is every linear equation has an infinite number of solutions. How many solutions are there? Infinitely many solutions are there. बहुत सारे सॉल्यूशंस हम इस इक्वेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, वी नीड मिनिमम 2 points on it. मीन्स आपको कम से कम 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी आप उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं. अदरवाइज आप लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते. देखिए 2 पॉइंट्स के साथ इक्वेशन बनाएंगे बेटा. 2 पॉइंट से ज़्यादा भी आप प्लॉट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है. आप 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, जितने भी आप नंबर ऑफ पॉइंट्स लेना चाहें, बट 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर लेने पड़ेंगे. अब देखते हैं आगे मेथड्स टू सॉल्व इट. आई एम राइटिंग मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equations. आप कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए. द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड. यानी कि ग्राफ प्लॉट करना. द सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड के और बहुत सारे पार्ट्स हैं बेटा. उसमें सबसे पहले आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. द सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दिस थर्ड मेथड, ये जो थर्ड मेथड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेथड इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. ये मेथड आपका सिलेबस से डिलीट हो गया है, सो नो नीड to do it for this year. इस ईयर आप इस चैप्टर को नहीं करेंगे.
तो ये है बेटा बेसिकली इस चैप्टर का आपका स्टार्टअप पॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का नेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। स्पेशली बात रहेगी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी आप इसके बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स ऑन इट। हमें इस पे कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए, आप ज़्यादा पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए? पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी आप ग्राफ प्लॉट करें लाइंस का और उससे उनके पॉइंट्स ढूंढें। दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। इसमें आपके पास मेथड्स हैं कौन कौन से? ए है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, एंड द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेटा, ये इस ईयर के लिए आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस कम कर दिया है कोरोना वायरस एपिडेमिक की वजह से, तो इसीलिए हम इस मेथड को नहीं सीखेंगे। ये मेथड वैसे भी बहुत कम यूजफुल है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इसको कट कर दिया है। सो नो नीड टू डू दिस फॉर दिस ईयर। ओके बेटा, नाउ आई थिंक लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। अपनी एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे हम क्या किस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड की बात करेगा ये कि ग्राफ कैसे प्लॉट करनी है, किस तरह से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, और पॉइंट्स के साथ साथ लोकेशन से भी हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट पे कहा गया है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। फिर कहता है also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब कहा गया क्वेश्चन में आगे, isn't this interesting? Isn't it interesting? फिर कहता है represent this situation algebraically and graphically। algebraically and graphically। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को क्या कह रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। कह रहा है कि मैं जब तुम जितने साल की थी ना, मैं तुमसे तुम्हारी एज का 7 गुना था। अब कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल के बाद, आई शेल बी 3 times as old as you will be। आज से 3 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा कि तुम जितने ईयर्स की होगी ना, मैं उसका 3 times हो जाऊंगा 3 साल के बाद। Isn't this situation interesting? आपसे पूछा गया, is this situation interesting? Yes, it is. It seems interesting to us, and we have to represent this situation algebraically and graphically. Algebraically means in the form of equations, and graphically means we have to plot the points on the graph, and then we have to find out the solution for that. We have to find out the age of Aftab and his daughter.
तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, देखते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट करें। मैंने एज्यूम कर लिया लेट एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स है ना, एक आफताब है और एक उसकी डॉटर है। तो मैंने मान लिया लेट एंड वाई, एक्स एंड वाई बी द एजेस ऑफ आफताब एंड his daughter respectively. So according to the question, according to our question, what we can say, we can make the equations. देखिए बेटा 7 years ago, 7 साल पहले आफताब की एज हो गई x-7 और जो इसकी डॉटर है उसकी एज हो गई y-7। अब ये कह रहा है कि 7 years ago, 7 years पहले I was 7 times, जो फादर था वो डॉटर की एज का 7 times था, इस तरह से। यानी आफताब की एज कैसे आएगी, डॉटर की एज का 7 times कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x-7 इज इक्वल टू 7y-42। तो ये आपके पास क्या आ गया, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल्स में। अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन 3 years from now। 3 years from now का क्या मतलब हो गया कि 3 साल बाद, 3 साल बाद आफताब की एज हो गई x+3 और उसकी डॉटर की एज होगी y+3। अब ये कह रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times। अब जो आफताब है वो अपनी डॉटर का 3 times होगा। तो मैंने इसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखते हैं बेटा सॉल्व करके क्या आएगा। ये आ गया आपकी इस तरह से इक्वेशन, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस। दिस इज नंबर 2। तो हमने इन इक्वेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं ये आपकी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, टू ड्रॉ द इक्वेशंस ग्राफिकली। क्या करेंगे आप, ड्रॉ करने के लिए मैं दोनों ही इक्वेशन लिख रही हूँ, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन आपकी x-3y 6 इक्वल टू 0। बेटा पॉइंट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के जो सेटिस्फाई करते हो। तो फॉर दिस इक्वेशन मैंने टेबल बना ली। ये काम तो हमने 9th में सीखा है, 9th का वर्क है बेटा ये हमारा। और इसी तरह से इस इक्वेशन के भी पॉइंट्स निकालेंगे हम। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देती हूँ, x को 0 कर दिया पुट, तो -7y प्लस 42 ये आपका आ जाएगा 6। और अगर हम x को y को पुट कर लेते हैं, मान लीजिए y को 0 पुट करें तो x बहुत बड़ा आ जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं y को 5 पुट कर रही हूँ, ये आ गया -35। -35 प्लस 42, बट यू विल गेट हेयर 7 और x की वैल्यू -7। अब हम साथ साथ यहाँ प्लॉट करते हैं, इस इक्वेशन में भी देखते हैं पॉइंट्स को। x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर मैं y को 0 रख रही हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बेटे पॉइंट्स मिल गए हैं हमें। इस इक्वेशन के पॉइंट्स है 0, 6, -7, 5, और इस इक्वेशन के पॉइंट्स है 0, -2, 6 और 0। अब हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है अपनी किसके ऊपर, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर आप लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं बहुत इजीली। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करें हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका प्रॉपरली। देखिए बेटा कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका। अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, ग्राफ बनाने के लिए मैंने इस तरह से x और y एक्सिस ले लिया है, जैसे कि हम करते आए हैं पहले से अपने क्वेश्चन में। इस तरह से ये आपका x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये -y एक्सिस है। पॉइंट्स प्लॉट करने हैं बेटा, तो पॉइंट्स इजीली प्लॉट करिए आप। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कितने पॉइंट्स आपको लेने, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और नीचे आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। बहुत है, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बेटा। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आए थे हमारे पास x0 y6। जो हमने टेबल बनाई थी वो क्या थी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इक्वेशन थी हमारी x - 7y इज इक्वल टू -42। एक तो ये इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन थी आपकी, इसके तो पॉइंट्स थे आपके 0 6 -7 5, और ये दूसरी इक्वेशन x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं आपके 0 -2 और 6 और 0। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। देखो बेटा कैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। ये आपकी नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन पे देखिए कैसे प्लॉट करें, x0 y6 x0 y6। सो दिस इज द पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 6 y5 x -7। x अगर -7 होगा तो y आपका 5 आ जाएगा इस तरह से, ये -7 यहाँ से, और ये आपका जो y5 है वो इस तरह से दिखाई देगा, यानी ये -7 और 5 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट से बेटा हमें लाइन बनानी है। इस तरह से आप स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर लेंगे, और आपको पता है एरो भी लगाना है और इस इक्वेशन को लिखना भी है इसके ऊपर, ताकि पता चले कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये दूसरी वाले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं हम। ये है 0 -2, यानी x0 तो y -2, x0 तो y -2, ये पॉइंट हो गया 0 -2। द नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 0, यानी x है आपका 6 और y क्या है 0, तो ये पॉइंट है 6, 0। तो इस तरह से बेटा इन दोनों पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है। हम प्लॉट करेंगे स्केल की हेल्प से। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये प्लॉट होने चाहिए और मीट भी करेंगे। ये मीट करेंगे आपके इस तरह से, मैंने इसको मीट कर लिया। और इनको अगर आप एक्सटेंड करेंगे, इस पे नोटबुक पे ये नहीं मिल रहे हैं, ये आप एक्सटेंड करेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ, इफ एक्सटेंडेड both the lines they meet at point 42,12। अब इस पे ग्राफ पे हमें शो नहीं हो रहा, ये पॉइंट इज 42,12, और इसी से हम लिखेंगे सो एज ऑफ आफ्ताब की एज 42 है, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज है बेटा 12। तो यानी आफ्ताब की एज 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज है 12 ईयर्स। ये जो लाइंस हैं आपकी, ये लाइंस आगे जाके मिल जाती हैं। इस इक्वेशन पे भी नेम लिखेंगे, काफ़ी दूर जाके मिलेंगी, तो ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्योंकि आपको सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट नहीं हो रहा बेटा, लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप मीट करें, आगे एक्सटेंड करेंगे तो 42 और 12 पे ये मीट करेगी। अब इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? एक डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, एक बार उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and
2 kg of grapes is ₹300। फिर वही क्वेश्चन है बेटा, रिप्रेजेंट द सिचुएशन। किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी दोनों ही वही मेथड आपके, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी इस इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम कि किस तरह से हम अपनी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले आप क्या करें, आप एज्यूम कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, मैंने मान लिया 1 kg एप्पल्स ₹X के हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये मैंने बेटा एज्यूम कर लिए ₹Y। अब बनाते हैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन गया? 2 kg ऑफ एप्पल यानी 2x एंड मीन्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की 1 kg कितने रुपीस है? Y। अब ये कहता है कि ये एप्पल्स की कॉस्ट और इन ग्रेप्स की कॉस्ट को मिला दिया जाए तो 160 रुपीस आ जाना चाहिए। दूसरी इक्वेशन है कि 4 kg एप्पल्स यानी 4 into x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2 into y, ये मिला के हो जाएंगे 300 रुपीज। इक्वेशन देखते हैं बेटा कैसे बनाई। मैंने कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एज्यूम कर लिया ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स एज्यूम कर लिया ₹Y, और फिर क्या किया, इक्वेशन बनाई कि 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स, ये तो हो गए 160 रुपीज़ के। फिर कहता है कि अगर 4 kg एप्पल्स हों और 2 kg ग्रेप्स हों, दोनों के कॉस्ट को आप ऐड करें तो आ जाएगा 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ बन जाएंगे। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास 2 वेरिएबल्स में। देखिए बेटा, अब इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। मान लो हमने इसकी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले हैं। देखिए क्या सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के। मैंने मान लीजिए x और y इसी तरह से हमने पॉइंट्स निकाल लिए और इसके भी पॉइंट्स निकाल लिए, x और y। देखिए x और y पॉइंट निकालने के बाद क्या आया बेटा, मैंने मान लीजिए इसमें x को पुट कर लिया है 50, बड़े नंबर्स है ना, बड़ा ही पुट करेंगे आप। x को 50 रख लिया तो ये 100 हो गया, y आ गया 60। अगर मैं x को रख लेती हूँ 45 तो ये बन जाएगा 45 2 ज़ा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका 70। ये आपका 9th क्लास का वर्क है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ। यहाँ बात करेंगे हम x और y, तो इसी तरह से इसमें भी x को अगर मैं 50 रख लूँ तो ये 200, 300 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 100 और y की वैल्यू भी 50 आएगी, यानी x 50 तो y भी 50। इसी तरह से x को अगर 40 पुट कर लिया जाए यानी ये बन गया 160, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू 70। बेटा ये पॉइंट्स आप इजीली पॉइंट आउट करके इसमें पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही है ना, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव को ही प्लॉट कर रही हूँ। हमने ग्राफ ले लिया, किस तरह से सारे पॉइंट्स जितने भी मेरे पास है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे सारे के सारे, तो उसी में प्लॉट कर रही हूँ। बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम कैसे लेंगे, 0, ये इसको ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये भी लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। चलिए बेटा करते हैं प्लॉट। पहली लाइन x 50 y 60, x 50 और y 60, इस तरह से आपकी ये जो लाइन है ये पॉइंट प्लॉट हो गया। एक तो ये पॉइंट बन गया आपका 50 और 60। फिर देखिए x 45 और y 70, y 70 और ऊपर जाएगा और x 45 मैंने 40 और 50 के बीच में ले लिया इस तरह से, और 70 तक ये यहाँ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका ये आ गया 45 और 70 पॉइंट आ गया बेटा। तो इनको मिला देंगे, आपके पास लाइन आ जाएगी। ये मिला ली हमने, एरो भी लगा लिया।
और इस पे इक्वेशन भी लिख ली 2x + y = 160। हमने ये इसकी इक्वेशन की नेमिंग भी कर दी। चलिए अब नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। x 50 और y 50। अगर x 50 है तो y भी 50 है, इट मीन्स द पॉइंट इज दिस। ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट आपका होगा 50,50। और अगर x 40 है तो y 70 है। x 40 है इस तरह से, तो y आपका 70 है, यानी ये पॉइंट है x 40 y 70। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन के ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को भी बेटा प्लॉट कर लिया इस तरह से। ये देखिए, ये आ गया पॉइंट। अब ये इक्वेशन जो है ये भी लिख ली मैंने, 4x + 2y = 300। अब बेटा इनमें क्या डिफरेंस है, हम क्या कह रहे हैं, ग्राफिकली वी कैन, क्या कह सकते हैं, इजीली, वी कैन इजीली सी दैट बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ग्राफ से क्या लग रहा है कि ये लाइंस मीट नहीं कर रही। देखो बिल्कुल सीधी लाइंस है, बिल्कुल सीधी लाइंस है। इसका मतलब अगर आप इनको और एक्सटेंड करेंगे तो मिलेंगी नहीं, इनका डिफरेंस सेम रहेगा। ये लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे कि इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ठीक है बेटा, इस तरह से हमने आज ये अपने दो क्वेश्चंस किए। आपकी इस एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया है। और फर्स्ट और थर्ड करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रह गया है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।